और लास्ट में बिटर मतलब कड़वा टेस्ट हमें बिल्कुल जुबान के पीछे वाले हिस्से में महसूस होता है। तो इस सब का हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशन लीजिए, जैसे कि लेमन जूस, बिटर गॉर्ड जूस और शुगर एंड सॉल्ट, इन सब के जूस आप लीजिए, मतलब के पानी में मिक्स हुए हुए, और उसके बाद डालिए जुबान के अलग अलग हिस्सों पे, या फिर पूरा आप जुबान पे देखिए, आप कुछ ही हिस्सों पे उसके टेस्ट को महसूस कर पाएंगे। कहाँ कहाँ पे महसूस कर पाएंगे मैंने बता दिया आपको। तो यही आपका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, कि मुंह के अंदर और क्या चीज होती है, टीथ होती हैं। टीथ, तो दांतों का इस्तेमाल तो हम सब जानते ही हैं। तो दांत देख लेते हैं कि बचपन में कौन से आते हैं दांत हमारे, कौन से आते हैं, दूध के दांत आते हैं ना, जिसको हम डिसिडियस टीथ भी कहते हैं। वो 6 महीने की उम्र में आ जाते हैं बच्चे के। और फिर उसके बाद जो है कहें तो 20 दांत जो है टोटल दूध के कब तक आ जाते हैं, 3 साल की उम्र तक। और उसके बाद कहते हैं कि वो जो दूध के दांत हैं वो टूट कर बदलना शुरू हो जाते हैं परमानेंट टीथ, या फिर जो पक्के दांत आ जाते हैं ना उसमें। 6 साल की उम्र से ये होना शुरू हो जाता है, और जब तक इंसान होता है वो बच्चा 13-14 साल का, तब तक 28 से 32 दांत तक उसके परमानेंट आ चुके होते हैं। अब देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, कि 4 टाइप के आपके दांत होते हैं। पहले होते हैं इंसिजर्स, फिर उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स, फिर होते हैं कैनाइंस, फिर लास्ट होते हैं मोलर्स। ये कौन कौन से होते हैं, जरा इनके क्या क्या काम है। देखिए बहुत आसान है चारों दांतों को पहचानना। सबसे आगे के जो दांत होते हैं ना हमारे, ऊपर के भी और नीचे के भी, वो होते हैं आपके इंसिजर्स। ये किस लिए काम आते हैं, चीजों को चीरने फाड़ने के लिए, मतलब काटने के लिए काम आते हैं। और उसके बाद जो इनके बराबर में दांत होते हैं वो लंबे से, उनको बोलते हैं हम कैनाइंस। ये आपको पता होगा, लंबे से दांत होते हैं नोकीले से, ये भी चीरने वगैरह के काम आते हैं, होल बनाने के किस चीज में। और उसके बाद जो आते हैं वो आती है छोटी दाढ़, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आती है बड़ी दाढ़, ये उसको बोलते हैं हम मोलर। जो सबसे बड़े दांत होते हैं सबसे लास्ट में हमारे दाढ़ के, ये जॉ के। तो ये दोनों प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम क्या होता है, दबाने का काम, पीसने का खाने को। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डू यू नो इन ह्यूमंस द लास्ट pair of molars would develop at later stage between 18 to 21 years. The teeth are often called as wisdom teeth. बोलते हैं कि लास्ट के जो दांत होते हैं ना, 4 दांत जो लास्ट के होते हैं, मोलर्स, मतलब लास्ट की जो दाढ़ होती है, वो उगती है आपके 18 से 21 साल की उम्र के बीच में। और उसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, कि समझदारी के दांत आ गए। नेक्स्ट देख ले क्या है, डेंटल केयर। देखिए क्या कह रहे हैं, डेंटल केयर मतलब दांतों का ख्याल रखना, केयर मतलब ख्याल, डेंटल मतलब दांतों का। अब कह रहे हैं कि अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो टूथ डीके हो सकता है, मतलब दांत सड़ सकते हैं आपके, दांत टूट भी सकते हैं, और उनमें होल वगैरह हो जाएंगे उसकी वजह से, है ना। होल मतलब दांतों में छेद हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए क्या तरीका है, दांतों को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखिए। अच्छा, दांतों पे जो खाना बचा हुआ चिपका रह जाता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लाग। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या, और ये प्लाग है वो चीज, जब उसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है थोड़ा सा, है ना। तो क्या होता है, दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है। इसीलिए बचाने की जरूरत है इस प्लाग से हमें। देखिए कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए दांतों को साफ करते टाइम, या फिर डेंटल हाइजीन बनाने के लिए। क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, पहला है आपका, कि जो स्टिकी या शुगरी फूड है ना, उससे बचें थोड़ा सा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह। क्यों, ये दांतों पे चिपक जाते हैं और उसके बाद फिर दांतों को सड़ा देते हैं। नेक्स्ट है आपका, रेगुलरली हमें जो है ना अपने दांतों को साफ करते रहना चाहिए, सुबह में एक तो उठने के बाद, और उसके बाद रात को सोने से पहले। और नेक्स्ट है आपका, कि बार बार कुल्ली करते रहना चाहिए। हो सके तो नमक के पानी से करिए, वो ज्यादा अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छे से खाना जो है सारा उसका डिजोल्व होकर चले जाता है पेट के अंदर। लास्ट पार्ट है आपका, ऐसा जो है खाना खाइए जिसके अंदर कैल्शियम हो और फास्फोरस हो। उससे क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और दांत बनी होती हैं आपकी हड्डियों की। नेक्स्ट देखिए क्या है, ईसोफेगस और फूड पाइप, मतलब वो वाला पाइप जिससे पेट जुड़ा हुआ है मुंह से, है ना, जहां से हम खाना खाते हैं। तो ईसोफेगस क्या करता है, खाने को ले आता है पेट में, सीधी सी बात है। और ये खाना पहुंचाने के लिए ना एक बहुत बढ़िया मूवमेंट होती है इस सारे मसल्स की ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है, खाना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, सिर्फ बाहर से अंदर आ सकता है पेट के अंदर। पेट के अंदर का खाना बाहर नहीं जा सकता, है ना। पर कभी कभार क्या देखते हैं, लिक्विड वगैरह बाहर आ जाता है, कभी कभार उल्टी हो जाती है, तो होता है वो कभी कभार। इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टमक।